बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों और बहनों, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा आदमी हो जिससे दौलत की ज़रूरत ना हो, जिसको पैसे की तलब ना हो, जो ये ना चाहता हो कि मेरे पास दौलत हो। आप बेशक जितना मर्जी तलाश कर लें, ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिसे दौलत की तलब नहीं होगी। हर बंदा ये चाहता है कि उसके पास जितनी दौलत है वो कम है और वो ज़्यादा चाहता है। हर बंदे की ख्वाहिश है कि उसके पास माल और दौलत खूब हो, आरामदायक ज़िंदगी हो, तमाम सहूलियात उसे मयस्सर हों। आज से कुछ अर्सा पहले इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पैसा कमाता था, यानी कि पैसा उसकी वो ज़रूरियात जो होती थी, जो बुनियादी ज़रूरियात होती थी, उनके लिए वो पैसे की तलब होती थी। लेकिन अब इंसान की आए रोज़ नई नई ख्वाहिशात, हर रोज़ उसको नई नई चीज़ की तलब होती है। उसकी ख्वाहिशात बढ़ती ही जा रही हैं और इंसान ने अपने आप को इस कदर ख्वाहिशात का आदी कर लिया है कि उसकी कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो तो वो परेशान हो जाता है। और फिर इस चीज़ पर जो उसकी वो ख्वाहिश करता है, उसको हासिल करने के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, जिस तरह वो चाहता है कि मेरे पास पैसा आ जाए, इस चीज़ के लिए मेरे पास जितनी रकम की मुझे ज़रूरत है मेरे पास वो आ जाए, फिर वो हलाल हराम की भी तमीज़ नहीं करता। फिर वो ये नहीं देखता कि मेरे पास जो दौलत आ रही है वो हलाल है तरीके से आ रही है या हराम तरीके से। फिर इंसान सिर्फ यही सोचता है कि पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए, चाहे जिस तरह भी आए। मोहतरम नाज़रीन कराम और मेरे भाइयों और बहनों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे वजीफ़े के बारे में बताएंगे, एक ऐसी तस्बीह का अमल बताएंगे और एक दवा बताएंगे। इस दवा को मेरे भाइयों बहनों दोस्तों, आप लोगों ने सोने से पहले पढ़ लेना है, यानी कि जब आप सोते हैं उससे पहले आपने पढ़ लेना है। इस दवा की बरकत से आपके पास कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी, दौलत आपके घर खूब आ जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुबारक है, मेरी उम्मत का जो फितना है वो माल है। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल लोग इस फितने में सबसे ज़्यादा पड़ गए हैं और हम इस कदर गिर चुके हैं कि जहाँ से भी हमें माल हासिल हो, हम ये नहीं देखते कि ये क्या है, अपना ज़मीर तक बेच देते हैं, परवाह ही नहीं करते कि इसके पीछे क्या है। लोग माल बनाने के चक्कर में लोगों के मुंह से, गरीब लोगों के मुंह से आखिरी नवाला तक छीन रहे हैं और अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, माल पे माल बना रहे हैं। इंसानियत की कदर जो है वो कम हो गई है, लोगों का ख्याल, गरीबों का ख्याल लोगों के दिलों से निकल चुका है। हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। मेरे भाइयों, माल बनाने की ये जो हवस है ये कब्र तक ख़त्म नहीं होती। इंसान का पेट कभी नहीं बढ़ता, जितना मर्जी उसको अल्लाह ताला दे दे, इंसान का पेट कभी नहीं बढ़ेगा, उसकी हवस कभी पूरी नहीं होगी। अगर अल्लाह ज़्यादा देगा उसकी हवस और ज़्यादा बढ़ेगी। मेरे भाइयों और बहनों, जितने भी अमीर लोग इस दुनिया से चले गए हैं वह अपने साथ सवाए कफन के कुछ भी नहीं लेकर गए। जो चीज़ काम आनी है वो इंसान के अमाल ही हैं। इसलिए अपने आप के ऐसे कामों में मत डालें, अपने रिज़्क़ को ऐसी जगह पर खर्च करें, ऐसे लोगों पर खर्च करें जिनसे आपको आखिरत में भी फ़ायदा हो और यहाँ पर भी फ़ायदा हो। मेरे भाइयों और बहनों और बेटियों, मेरी आप तमाम लोगों से अपील है कि आप प्लीज़ लोगों का ख्याल करें, अल्लाह की जो मखलूक है उसका एहसास करें, उनके काम आए, उनको खुशियाँ दें, अपनी खुशियों में इन्हें शामिल करें। जब वो किसी तकलीफ़ में हो तो उनके गम बांट लिया करो, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेंगे। आप उनकी मुश्किलात को थोड़ा बहुत हल करेंगे, उनके गम में साथ देंगे तो अल्लाह ताला आपको देगा आपके गम में साथ और आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जब आपने माह रमज़ान में इतनी इबादत की, अपने अल्लाह के हिकमत माने, आप इधर गरीब लोगों का खून चूस रहे हैं, तो क्या फ़ायदा इन इबादत का, इन रोज़ों का, इन नमाज़ों का।
मेरे भाइयों, ऐसे काम करें जो हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए फ़ायदा मंद रहे। इस जहां में भी और आखिरत में भी आपसे इन कामों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोग भी गरीब हैं, मोहताज हैं, तंग दस्त हैं और चाहते हैं कि आपके लिए भी अल्लाह पाक ऐसे वसाइल पैदा कर दे। अल्लाह पाक आपको भी बेहतरीन और बहुत ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाए। जिन अमाल से, जिन वज़ाइफ से आपके पैसों की कमी पूरी हो जाए, आपके माल में, रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो जाए, आपकी जो मोहताजी है, आपकी जो गुर्बत है वो ख़त्म हो जाए, तो आप लोगों ने ये वजीफ़ा ज़रूर कर लेना है। मेरे भाइयों बहनों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कई वीडियो में हम ये वजीफ़ा करते हैं, बताते भी रहते हैं, लोग करते भी हैं। इंस्टा पे हमें लोग बताते भी हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ है। वो वजीफ़ा, वो तस्वीर, उसका अमल वीडियो के दरमियान में बता देते हैं या आखिर में। तो कुछ लोग वीडियो को शुरू से ही देखकर कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं कि वजीफ़ा बता दें। वजीफ़ा तो मैंने बताया ही नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो में हम वजीफ़ा ज़रूर बताते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, जो दुआ आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, आयते करीमा, आपने इस दुआ को रात को सोने से पहले 21 मरतबा पढ़ लेना है। 21 मरतबा आयते करीमा को पढ़कर आपने 3 तस्बीह या गनी या मुगन्नी या गनी या मुगन्नी या गनी या मुगन्नी ये पढ़ लेनी है और 21 मरतबा ये दुआ पढ़ लेनी है। इंशाअल्लाह पाक अल्लाह के फजल व करम से रोज़ी में, रिज़्क़ में इतनी वसअत आ जाएगी कि आप पूरी ज़िंदगी किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़िएगा। आपकी जो दौलत है वो आपके घर आ जाएगी। अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात जो हैं, जो रिज़्क़ के हवाले से हैं, जो दौलत के हवाले से हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी और रात रात ही मेरा अल्लाह ऐसा मौज़ा करेगा कि आपके घर में दौलत पहुँच जाएगी। जो भी आपको वजीफ़ा बताया जाता है उसको पूरे यकीन के साथ कर लिया करें। इंशाअल्लाह जो यकीन होता है, जो वजीफ़ों में कामयाबी की ज़मानत होता है, आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। मेरा अल्लाह, मेरा परवरदिगार, बादशाहों का बादशाह आपको बेहतरीन और खुला रिज़्क़ अता फरमाएगा। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है, मेरी अल्लाह पाक से इल्तिजा है कि मेरे अल्लाह, मेरा जो भी भाई बहन दोस्त, मेरा सब्सक्राइबर, मेरा व्यूवर्स कर्ज़ में मुब्तला है तो मेरे अल्लाह इसका कर्ज़ अदा फरमा दे। मेरे अल्लाह कोई बीमारी में मुब्तला है तो उससे शिफाए कामला अता फरमा। उसके अलावा किसी को रिज़्क़ की तलब है, दौलत की तलब है, बेरोज़गार है, जिस बहन भाई की जो भी मुश्किल है, मेरे अल्लाह उनकी मुश्किल को आसान फरमा दे, उनकी दौलत की तलब को पूरा कर दे, बेरोज़गारों को रोज़गार दे दे। मेरे अल्लाह इनकी मुश्किलात को हल आसान फरमा दे। मेरे भाइयों, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक कर देना। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना, आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।